आपको फिट रख सकते हैं और लोगों को फिट रखने में मदद कर सकते हैं। तो रवि सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू इस सो वर्चुअल स्टेज पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। और थैंक यू। दोस्तों सभी को नमस्कार। और वाकई में हम लोग का ये फिटनेस मॉर्निंग जर्नी चला था। आज 380वां एपिसोड हम लोग कर रहे हैं और किस ढंग से ये होते चला गया, ये हम लोगों को भी एक तरह से कहिए कि अच्छा लगा कि हम लोग सभी लोग इसमें कंटिन्यू हैं और लोगों से सभी लोगों से अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग जानकारी लेते हैं अपने हेल्थ पे और दूसरे को भी बताते चलते हैं। तो ये हेल्थ जर्नी जो होता है बहुत ज़बरदस्त है। और जब आप अपने हेल्थ को सुधारेंगे तो वाकई होता है कि एक कॉन्फिडेंस एक अलग आता है। तो इस जर्नी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। एक जो आजकल का एक बहुत ज़बरदस्त एक चला हुआ है, आ, इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है और लोग इसको इग्नोर भी करते हैं। एक होता है वर्चुअल ऑटिज्म करके। ये अक्सर अगर देखा जाए तो ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। वर्चुअल ऑटिज्म क्या है कि ये एक तरह का मानसिक बीमारी हुआ जिसको कि मोबाइल टीवी का ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है बच्चे, उसमें ये ज़्यादा परेशानी होता है। तो ये हम लोगों ने बहुत, मैं अपने सामने से लगभग 4-5 उसको जो है रिलेशन में ही थे, जो दोस्त वगैरह थे, तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को देखा और इसको समझा। जब इसके बारे में पूरा डिटेल समझने की कोशिश किया तो वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में ये समझ में आया। ये जो है एक बहुत ही खराब तरह की बीमारी है, जिसमें जो है बच्चे को मोबाइल और टीवी का इतना जबरदस्त लत लग जाता है। खास करके कार्टून नेटवर्क या और भी यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो बच्चे को दिखा के लोग जो है खाना खिलाते हैं या और भी एक्टिविटीज उनको इंगेज करने के लिए लोग जो है इस चीज़ का आदत, वो पहले शुरुआत जो होता है, जो मैंने एक अपने मित्र के यहाँ देखा, वो सुबह उठते हैं, बच्चे को जो है खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। अरे ठीक है, उनको भूख लगेगा, अगर बच्चे को भूख लगे तो वो खाएंगे। नहीं, बच्चा सुबह उठा तो उसको खिलाना है, तो खिलाना है वहाँ। खाने का तो एक अलग ही उन लोगों का डरा था। बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स ये दे रहे हैं। साथ में क्या है कि बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो उनको साथ में मोबाइल भी दे दिया जाता है, कार्टून नेटवर्क लगा के। बच्चा उस कार्टून को देख देख के जो उस चीज को खाता है। तो वो एक क्या होगा, आपने एक स्लो पॉइजन के रूप में उसको आदत धराना स्टार्ट किया कि चलो भाई बच्चा इसको देख के खा रहा है, माँ बाप ये संतुष्ट हो रहे हैं कि बच्चा खा रहा है। बच्चा क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको उस चीज के बारे में टेस्ट हो। क्योंकि जब तक हम अपने बच्चे को माइंडफुल ईटिंग नहीं कराएंगे, ये सारा चीज जो है उसका क्या स्वाद है, क्या उसमें अच्छा है, ये उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त था, जिसमें क्या होता है कि इसमें जो हम लोग देखते हैं वो ये अचानक से मांझे। जो है बोलना बंद कर देता है। और ये मैक्सिमम जो ये केसेस हम लोग देखते हैं वो जिस रवि सर एक बार म्यूट कर लीजिए। जब ये हम लोग मैक्सिमम जो देखते हैं क्या है कि वो या तो दोनों माँ बाप नौकरी पेशा है या कुछ और बहुत सारी लेडीज को बहुत सारी आदतें होती है कि मोबाइल देखना या अपने टीवी सीरियल को देखना। तो उस कंडीशन में भी ये लोग जो है बच्चे को या अपना घर का काम करना है तो बच्चे को मोबाइल थमा दिए, वो देख रहे हैं और इसी ढंग से ये चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इस बीमारी में अगर सिम्टम अगर देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त, यानी ये नकारात्मक चीज है इसमें। सिम्टम जिसमें हम लोग देखते हैं कि वो बोलना चलना बंद कर देता है। किसी घर में कोई रिलेटिव आया तो उससे भी कोई मतलब नहीं, वो अलग अपनी वो एक अलग दुनिया बना लेते हैं, जिसमें मोबाइल के अंदर जो भी वो देखते हैं उसको वो एक्टिंग के रूप में। और गार्जियन ये समझते हैं कि वो बच्चा जो है मेरा अच्छा कर रहा है, नहीं वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो एडिक्टेड हो रहा है, वो उसी में
उसके दिमाग में, चूंकि हम लोग का जो बच्चे का ब्रेन होता है वो 80% डेवलप हो जाता है 5% के 5 साल के एज में ही जो है हम लोगों के बच्चे का 80% जो ब्रेन जो डेवलप हो जाता है। और इस ब्रेन डेवलप में क्या है कि जब ये अगर देखा जाए तो इस अति में हम लोगों का जो न्यूरॉन सेल्स होता है, जब वो बच्चा कोई एक्टिविटी करता है या खेलता है कूदता है या हम लोग आसपास में कुछ बातें बोलते हैं या उसको सुनता है, तो ये सारा क्या है कि उसके न्यूरॉन जो चैनल होता है, न्यूरॉन चैनल, उसके थ्रू ये जो है वो सीखने की कोशिश करता है। अब ये सामान खट्टा है मीठा है वो कैसे जानेंगे, जब उसको खाएंगे। उसी ढंग से ये टेस्ट करने के बाद या किसी चीज में कुछ गड़ जा रहा है या गर्म लग रहा है तो वो कैसे होता है, वो हम लोग जब वो बच्चे उसको छूते हैं या समझते हैं तो वो न्यूरन चैनल के द्वारा उस एक्टिविटी को वो समझ के अपने ब्रेन में ये ग्रैप्स करता है कि ये क्या है नहीं है। अगर हम लोग इस चीज़ को और बेटर देखें तो जैसे हम लोग क्या हिंदी का भाषा बोला जाता है, कहीं मराठी बोला जाता है, कहीं हिंदी बोला जाता है, कहीं बंगाली बोला जाता है, तो लोग बच्चे जो है वो बंगाली कैसे सीख लेते हैं, बस हम लोग के आपस के बोलचाल से वो सीख लेते हैं। तो ये होता है न्यूरॉन चैनल के थ्रू। ये तभी होगा जब हम अपने बच्चे को ये देके वो कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल करें, हम उनके साथ समय ज़्यादा व्यतीत करें। और ये एक बीमारी नया हो गया है कि लोग जो है एकल परिवार की ओर ज़्यादा चले जा रहे हैं। एकल परिवार में क्या है कि अब उनको वहाँ दादा दादी नहीं है या चाचा चाची नहीं है और भी जो रिलेटिव नहीं है, तो वहाँ क्या है कि उनको खाना बनाना या अपने घर का काम करना है, तो उस कंडीशन में क्या है बच्चे को टाइम स्पेंड करने के लिए वो मोबाइल का डाल देते हैं कि मोबाइल में आप देखो ये सीखो, लेकिन वो एक गलत तरीका है। और इसका जो है अभी जो हम लोग के यहाँ जो रिसर्च वगैरह होती है, इसमें एक नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के अनुसार जो है लगभग 3% आज की डेट में हमारे इन इंडिया में ये बीमारी होते चला जा रहा है और ये बढ़ रहा है, ये घटेगा नहीं, क्योंकि आज की डेट में लोगों को समय नहीं है हर चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग अपने बचपन को देखें तो हम लोग जो है खेलने भाग जाते थे या इधर उधर हैं तो माँ बाप खोज के लाते थे और पीटते थे। आज के डेट में क्या है कि बच्चे मोबाइल में उसको माँ बाप डांट के भेजते हैं कि जाओ खेलो कूदो। ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हम लोगों के समय में ये था, क्योंकि उस समय हम लोग के यहाँ मोबाइल नहीं था। मोबाइल एक्चुअली अच्छा भी है तो खराब भी है। मोबाइल टीवी दोनों इंफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन है क्या कि हम लोग मैक्सिमम क्या है कि मोबाइल टीवी में लगे हुए हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं या और कुछ भी, तो वो हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे सीखेंगे। तो हम अगर अपने आदत को सुधारेंगे तो उस ढंग से हमारे बच्चे भी सुधरेंगे। तो ये मैं अपने चूंकि मैं अपने रिलेशन में एक बच्ची को मैंने देखा था, उसको ये परेशानी था। मैं उसके यहाँ जाता था तो बच्चे ठीक है, आप नए आदमी आए देख के खुश रहे, लेकिन आप अगर उसको आवाज़ दें, उसके नाम से पुकारे तो वो कुछ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। वहीं अगर उसको जो भी कार्टून नेटवर्क उसको अच्छा लग रहा है या जो चीज़ देख रहा है आप अगर उससे उस थीम में बात करें तो वो उसको मजा आता है, तब आपसे इंटरेक्ट करेंगे। वो मैक्सिमम वो बच्ची को मैंने देखा था कि वो सिर्फ अपनी माँ के अलावा किसी ने बस यस नो इसके अलावा कोई भी वर्ड वो नहीं बोलता है। तो ये चीज़ समझ में आया कि ये एक बीमारी है। जब मैंने इस पे उसकी माँ से जब मैंने इसके बारे में पूछा इसका रीज़न क्या है, क्या क्या किया आपने, तो जब ये मालूम चला कि ये मैक्सिमम जो है वो ड्यू टू बच्चे क्या करते थे, मोबाइल मांगा तो मोबाइल माँ बाप ने दे दिया, तो ये है इसके कारण से होता है। और जब जब तक हम बच्चे को कोई भी चीज़ सीखने के लिए अगर नेचुरल तरीके से सीखते हैं, आप देखेंगे बच्चे लोगों को, हम लोगों के बच्चे ने क्या किया, कभी घर में है बाहर उधर इंगेज है तो वो जाके किसी चीज को गिरा दिया या आटे को गिरा दिया या किसी चीज को टेस्ट कर रहा है, तो क्या हुआ कि उसके अपन वो समझती है कि हाँ ये चीज क्या है, खाने का है नहीं है, खट्टा है मीठा, तो ये क्या हुआ कि वो अपने तरीके से। तो बच्चे अगर वो शैतानी कर रहे हैं तो बेटर है, ये नहीं कि हम मोबाइल ले दें उसको शैतानी से रोकने के लिए। तो वो एक जरूरी भी है पार्ट है, उसके थ्रू लोग जो है सीखते हैं।
अगर हम इस चीज को देखें, इस सिम्टम को, तो हम लोग इस सिम्टम में देख सकते हैं से अगर वॉच करते हैं तो इसमें 8 तरह का के जो है सिम्टम हम लोगों को देखने को मिलता है। जिससे बच्चे जो है अगर आपसे हर थोड़ी देर में अगर मोबाइल मांगते हैं, इट मीन्स कि वो एडिक्टेड हो गए मोबाइल या टीवी। नहीं, मुझे ये कार्टून नेटवर्क देखना है, ये करना है। तो ये अगर इस बच्चे में हम लोगों को ध्यान रखना है कि अगर बच्चा हर थोड़ी थोड़ी देर में अगर मोबाइल मांगता है तो ये भी उस बीमारी का एक वजह है। दूसरा होता है कि अपने माँ बाप से वो नजर मिला के बात नहीं करेंगे या अपने माँ बाप के पास नहीं बैठेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा। अगर इस ढंग का अगर हमारे बच्चे कर रहे हैं तो वहां भी हम लोग को वॉच करना है कि ये उसी बीमारी का एक और आपका जो है वर्चुअल ऑटिज्म का एक सिम्टम है। तीसरा जो होता है, अगर हम उसका नाम पुकारते हैं तो वो नाम पुकारने पर भी अनसुना कर देता है, या किसी चीज के लिए हम कॉल किए भैया ये कर दो या यहाँ आओ, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि। चौथा जो होता है, वो पूरे दिन जो है जो भी कार्टून नेटवर्क या किसी चीज का वीडियो को वो ज्यादा पसंद करता है वो देखता है और उसके बारे में वो ज्यादा उसकी एक्टिविटी करता है, तो ये भी एक जो है हम लोगों का वर्चुअल ऑटिज्म के एक केस है। पांचवा जो होता है, बोलने में अगर देरी, बोलने में देरी मीन्स स्पीच डिले, कोई भी बात बोलने में अगर डिले करता तो ये भी एक उसका एक सिम्टम है। छठा जो होता है, एक ही गतिविधि को बार बार करना। अगर कोई भी एक्टिविटी वो एक ही एक्टिविटी को बार बार कर रही है या कर रहा है तो वो भी एक जो है वर्चुअल ऑटिज्म का एक सिम्टम है। छठा जो होता है, वो अपने परिवार अपने रिलेटिव किसी को ना पहचानना, ये भी जो है वर्चुअल ऑटिज्म का एक केस होता है। और एक और जो होता है उसमें कि रंग आकार इस सब को भी वो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये भी ये जितने भी सिम्टम है ये हम लोगों का वर्चुअल ऑटिज्म का एक रीजन है। ये स्टेप का अगर हम लोग को अपने बच्चे में सिम्टम दिखाई देता है, हमें उस पर ध्यान देना है। ध्यान देना है कि हम उनका स्क्रीन टाइम कम करें, उनका मोबाइल टीवी पे जितना कम से कम उनका निर्भरता वो खत्म करें। हम अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम व्यतीत करें, क्योंकि आज की डेट में हर लोगों का है, एक घर में अगर 4 व्यक्ति है तो 4 मोबाइल है, चारों मोबाइल पे लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं करना। ये एक सबसे बड़ा बीमारी होगी आज के घर में। अगर आप एक साथ हैं, घर में एक जगह हैं, तो कोशिश करें मोबाइल को दूर रखें और आपस में बात करें, बढ़िया अच्छा बढ़िया जो भी होता है आप उसको, आप हम और आप मिलके जो अपने बच्चों को सिखाएंगे वही उनके लाइफ में बेटर करता है और वो उसी को सीखते हैं। उसी को सीख के वो अपने जीवन में, अगर हम अच्छी बातें अच्छी चीज़ों को उनको आदत अभी से डालेंगे तो वो भी वही चीज़ करेंगे। तो हम अपना ही नहीं अपने बच्चे को भी इस ढंग से देख सकते हैं कि वो किस ढंग का बिहेव कर रहे हैं। आज के डेट में क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं एबनॉर्मल तो है ही, प्लस क्या है कि वो जिद्दी टाइप करते हैं। वो सारा हम लोगों के कारण से होता है। हम अगर उसको गलत आदतों को प्रेशर देंगे तो वो उसी चीज़ को सीखेंगे, अच्छी आदत को सिखाएंगे तो अच्छी चीज। मैंने अभी उन पर बहुत सारा काम किया। आज के डेट में वो बच्ची लगभग जो है 20% के लगभग वो सुधार आया। मैं इस चीज़ को उतनी बार उनको बता, अभी भी मैं उससे बात करता हूँ तो ये सारा चीज उनका चल रहा है। स्पीच थेरेपी आज की डेट में एक गड़बड़ आदत के कारण आज के डेट में उसकी जो खर्च है, मैं जब सुनता हूँ कि एक स्पीच थेरेपी 700 रुपये 1 घंटे के ले लेता है। आप समझ सकते हैं 4 से 5 अगर स्पीच थेरेपी उनको पर डे मिल रहा है तो 3500 रुपये महीने का सिर्फ जो है 1 लाख रुपए उनको स्पीच थेरेपी में भी इस बच्चे को सिखाना है। आपने एक थोड़ी सी गलती की और उसका भुगतान आप लाखों करोड़ों में दे रहे हैं। तो बेटर है कि हम अपने बच्चे को ध्यान दें और स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा कम कर सके, खास करके 1 साल से 5 साल के बच्चे का, क्योंकि ये गलत आदत उसी समय सीखने को मिलता है। फिर वो जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि ये गलत चीज है, ये अच्छी चीज है। तो ये सब चीज हम लोग ध्यान रखें और अपने बच्चे को इस तरह की बीमारी से जितना
बचा सके, अपने ही बच्चे को नहीं, आस पड़ोस के बच्चे को। चूंकि मैंने लॉकडाउन में एक बच्चे को देखा था, उसके लिए वही कंडीशन था, वो दिन भर मोबाइल को और कुछ भी बोलता नहीं था। तो इस चीज को हम लोग करें और लोगों को भी बताएं कि हम ज्यादा से ज्यादा इस ढंग की बीमारी, जितने भी ऑटिज्म जो है, वर्चुअल ऑटिज्म की बीमारी है, इनसे बच्चे को बचाया जा सकता है। थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग किस तरह से अपना मोबाइल से अपने बच्चे को बचाएं, क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ सभी के पास सभी मोबाइल मोबाइल रहता है। उसके बाद बच्चे भी रहते हैं, देखने को मिलता है जब बच्चे को मोबाइल नहीं मिलता तो वह जिद करने लगता है। इसी का कारण है कि बचपन से उनको मोबाइल दे करके हम लोग मैंने लेडीज जो अपने